हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री महाकाल। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर पर कैसे करें, क्योंकि लड्डू गोपाल हम सभी घर में खरीद कर लाते हैं, पर हमें ये नहीं पता रहता है कि हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमें सबसे पहले एक चौक पूरना चाहिए। चौक पूरने के बाद आपके यहाँ जैसा भी बनता है आप वैसा चौक बना सकते हैं। और फिर एक पटले पर कोई भी लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, जो भी आपको कपड़ा बिछाना है, इस कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं। वैसे तो है ना, कान्हा जी के लिए पीला ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद करेंगे हम कलश की स्थापना। कलश की स्थापना करना है, हमें जो दीप है उसको प्रज्वलित करना है, उसको जलाना है। और फिर उसके बाद हमें शुरू करना है लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो लड्डू गोपाल हम घर में लाते हैं, तो उनको हमें सबसे पहले उनकी आँखों में पट्टी बांधनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि लड्डू गोपाल की आँख पे पट्टी बांधना चाहिए। जब उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनको जब हम तैयार करते हैं, उसके बाद उनको उनका चेहरा या मुखड़ा दिखाना चाहिए कांच में। तो हमने भी यहाँ पर वही किया, उनकी आंखों पर हमने पट्टी बांध दी थी। और फिर सब इनको आप 5 चीज़, 3 चीज़ या किसी भी 5 उस चीज़ में रखकर आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 प्रकार से की है। सबसे पहले इनको रखा हमने अन्न में। अन्न में भी मैंने यहाँ पर लिए हैं चावल। आप चावल, गेहूँ कुछ भी ले सकते हैं। लड्डू गोपाल को उसमें पूरा भर के हम ढक देंगे। और है ना, जिसमें कि उनको लड्डू गोपाल दिखे नहीं, वो पूरे उसमें अच्छे से पूरे ढक जाएं। तो यहाँ पर हमने क्या करा था कि सबसे पहले चावल में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू किया। और आप ये जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो इसमें आप एक दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन आप पूरे दिन उनको चावल के अंदर ढके रहने दीजिए, फिर दूसरे दिन उनको निकाल कर आप है ना फिर किसी और चीज़ में कीजिए। और नहीं तो फिर अगर आप पूरे एक दिन का नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप 2-2 घंटे का या सवा घंटे का ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो सवा घंटे के लिए उन्हें पहले चावल में रख दें, फिर फल में रख दें, फिर फूल में रख दें। तो आप ऐसे भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग इनको एक दिन के लिए रखते हैं। जैसे एक दिन, पूरा दिन हम उनको चावल में रखे रहने देंगे, और फिर अगले दिन हम उनको जब चावल से निकालेंगे तो फिर उनको हम फल में रखेंगे। पर यहाँ पर जो मैंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, ये मैंने की थी 45 मिनट के अंतराल में। तो है ना, यहाँ पर सबसे पहले हमने यही किया, चावल में रखा और फिर उसके बाद हमने रखा उनको फल में ढककर। उनको अच्छे से फल में ढकना है, ताकि भगवान जी जो अच्छे से ढके रहें, उनको वो बिल्कुल भी दिखे ना। थोड़ा बहुत ऊपर की उनकी अगर बाल दिखें तो चल जाएगा, बाकी को उनको पूरा अच्छे से ढकना है, अच्छे से कवर करना है। और इस प्रोसेस को हमें 5 बार करना है। जैसे कोई 3 बार भी कर सकता है, जैसे एक बार फल में, एक बार फूल में, एक बार अनाज में। पर यहाँ पर ये चीज़ मैंने 5 बार की। आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो उनको 5 बार रख सकते हैं, और चाहे तो किसी 3 चीज़ में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 चीज़ों में रखा है। सबसे पहले इनको रखा हमने चावल में, और चावल में रखने के बाद फिर रखा फल में। और फिर जब फल में रखा, उसके बाद हमने उनके हाथ से फल हटा लिए, और फिर उसके बाद उनको रखा फूलों से ढककर। तो यहाँ पर हमने उनको सारे जो फूल हैं उससे ढककर रखा। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपको मिल जाए, आप उन फूल में कान्हा जी को ढककर और रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 45 मिनट्स जो थे वो पूरे हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने किया, उनको फूलों से कान्हा जी को निकालना शुरू किया बाहर। सारे फूल उनके हटाए, और फिर हमने कान्हा जी को फूल में से निकाला बाहर। तो उनको अच्छे से प्यार से उठाना है। और ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कान्हा जी अपने घर लाए, तो उनको एक प्यारा सा नाम जरूर दें लड्डू गोपाल को। और फिर उसके बाद हमने रखा हमारे लड्डू गोपाल को सब्जी में, क्योंकि मुझे 5 चीज़ों में उनको रखकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने रखा सब्जी में। सब्जी में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर ये लिए हैं। आपको कोई और भी सब्जी में उनको ढककर रखना हो, तो आप उस सब्जी में भी इनको ढककर रख सकते हैं। और जो भी सामान है ना, हम जिसमें भगवान जी को ढककर रखेंगे, वो सारा सामान हमको जाके मंदिर में, कोई भी मंदिर में है, आप उसको वहाँ पर दान दे दीजिए, पंडित जी को सारा सामान ले जाकर। यहाँ पर उनको मैंने सब्जी में रख दिया था। फिर उसके बाद बारी आई फिर से रखने की। तो मैंने यहाँ पर उनको रखा था ड्राई फ्रूट्स में, जो मखाने थे, मैंने इस बार उनको ढककर रखा था मखाने में, क्योंकि मुझे 5 प्रकार से उनकी स्थापना करनी थी। आप चाहें तो इसमें से कोई भी 2 स्किप कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो अनाज में रख सकते हैं, फल में रख सकते हैं, और फूल में रख सकते हैं। 3 चीज़ों में भी रखकर आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने, जो लास्ट था मेरा ड्राई फ्रूट्स में रखना, तो यहाँ पर मैंने उन्हें मखाने में रखा था। और फिर उसके बाद जब 45 मिनट्स हो गए थे, तो फिर मैंने उनको निकाला इन सब से बाहर। और फिर बाहर रखने के बाद बारी आई अब लड्डू गोपाल को स्नान कराने की। तो यहाँ पर मैंने जो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए पंचामृत तैयार किया। तो पंचामृत बनाने के लिए हमें चाहिए रहती हैं 5 चीज़ें। 5 चीज़ों में आता है उसमें सबसे पहले दूध,
दूध के बाद आता है दही, और दही के बाद हमें लेना पड़ता है घी, घी के बाद लेते हैं शक्कर, और शक्कर के बाद आती है इसमें फिर शहद। ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है पंचामृत, और इन 5 चीज़ों को मिलाकर ही पंचामृत बनाते हैं। और फिर उसके बाद कराते हैं कान्हा जी को स्नान, क्योंकि जब हम शिव जी को भी शिव जी का जल अभिषेक करते हैं तब भी हम पंचामृत ही बनाते, दूध दही घी शहद सारी चीज़ें स्नान कराते हैं। ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर हमने शुरू किया लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना, और उनको स्नान कराने के बाद वैसे भी बोला जाता है कि दूध से अगर दूध हो या दही से जब आप भगवान जी को नहलाते हैं तो उनका जो कलर होता है वो और ज़्यादा खिलकर आता है। और यहाँ पर उनको पंचामृत से नहलाने के बाद मैंने कराया शुद्ध जल से स्नान। और ये जो आपने जल से स्नान कराया है इसको ले जाकर आप किसी भी क्यारे में या पेड़ के नीचे उसको ठंडा कर सकते हैं ले जाकर। ऐसे कहीं भी डालने से अच्छे कि किसी पेड़ में जाकर आप उसको ठंडा कर सकते हैं। और फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद बारी आई उनको पोंछने की। तो यहाँ पर उनका हमने किया, उनको अच्छे से उनके पूरे शरीर को पोंछा, और पोंछने के बाद फिर हमने उनको पहनाया ड्रेस। यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये मैंने खुद ही बनाया है लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि हम खरीद कर तो ड्रेसेस ला सकते हैं पर जब खुद बनाकर उनको पहनाते तो उसका एक अलग ही खुशी रहती है, और हमको अच्छा भी लगता है कि हम लड्डू गोपाल के लिए कपड़े बना रहे हैं। क्योंकि हम तो इतने कपड़े खरीदते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, तो कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने उनको पहनाई ड्रेस, और ड्रेस पहनाने के बाद शुरू किया उनका धीरे धीरे हमने यहाँ पर सारा श्रृंगार करना। क्योंकि लड्डू गोपाल को जब आप श्रृंगार कर कर रखते हैं पूरा तैयार तो लड्डू गोपाल तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे भी आप रख सकते हैं लड्डू गोपाल को, पर जब उनको अच्छे से सजा कर रखते हैं सारी चीज़ें उन्हें पहनाकर तो उनका एक अलग ही जो हम देखते हैं उनका अलग ही एक रूप सामने आता है। तो यहाँ पर भी फिर बस मैंने धीरे धीरे वही सारी चीज़ें की। यहाँ पर उनके जो भी थे हाथ में पहनाने वाले कंगन, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं पर कंगन ही, मुझे कंगन ही नाम पता था। तो इनको जो भी है उनके हाथ में पहनाने के लिए कंगन पहनाए, और उनको माला पहनाई। और माला भी मार्केट में इतने सारे मतलब तरह तरह की आजकल भगवान जी के लिए भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि जो हम यूज़ करते वही सारी भगवान जी के लिए भी आजकल मार्केट में मिलने लगी हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लड्डू गोपाल को उनका जो भी श्रृंगार था उनका सारा श्रृंगार कर दिया था। अब बारी आती है लड्डू गोपाल को उनका मुखड़ा दिखाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी आंखों की पट्टी खोलते हैं, और जब पट्टी खोलते तो उनको सबसे पहले हम उनका चेहरा दिखाते हैं आईने में। हम खुद भी उनका चेहरा नहीं देखते, उनको उनका चेहरा दिखाते हैं आईने में, और फिर उनको आईने में उनका चेहरा दिखाने के बाद ही हम लड्डू गोपाल के चेहरे के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए थे। इनको कान में पहनाना रह गया था क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, तो फिर मैं उनको कान में पहना नहीं पाई थी। तो फिर उनको मैंने फिर वो सब बाद में पहनाया उनके कान के। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल तैयार है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है अच्छे से। तो दोस्तों आप भी जब भी घर में अगर अपने लड्डू गोपाल लाते हैं, जैसे कि अब जन्माष्टमी का टाइम है तो बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल को खरीद कर घर में लाएंगे, तो आप इसी तरीके से ईजी से अपने लड्डू गोपाल की घर में स्थापना कर सकते हो। और आप चाहें तो पंडित जी से भी लड्डू गोपाल की स्थापना करवा सकते हैं। मंदिर में जाके पंडित जी से लड्डू गोपाल की स्थापना करा सकते हो। जो भी सामान हमने उनकी स्थापना में लिया है वो सारा सामान जाकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं।